तो एनिमल किंगडम लास्ट अपना एक चैप्टर बचा हुआ था इस यूनिट में। चलिए तो देखो, एनिमल किंगडम में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में पूरी स्टडी करना है। तो देखो, इंक्लूड्स यूकैरियोटिक। मैंने आपको एक नॉर्मली सेल का स्ट्रक्चर बताया था, सेल के बारे में, कि सेल कितने टाइप के होते हैं। बोलो, आंसर करते जाएंगे। टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट बोलो, आपको नंबर नहीं लिखना है, बोलना है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनिमल्स क्या होंगे, जनरली हम लोग यहाँ बात करेंगे यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद मैंने आपको एक हिरार्की पढ़ाया था द लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है ना, हिरार्की हमने स्टडी किया था किंगडम से लेके कहां तक, लास्ट में क्या था हमारा, स्पीसीज। किंगडम से लेके स्पीसीज तक। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो, इट इज क्लासिफाइड इनटू सेवरल फाइला। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डिवीजन, हम लोगों ने लिखा था नेक्स्ट डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड सेकंड हमारा था फाइलम, याद आ रहा है, फाइलम फॉर एनिमल्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइला का मतलब क्या है, फाइलम। हम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम की यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सम बेसिक फीचर्स। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि हम यहाँ पे यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फाइलम। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम, या डिवीजन हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो हम प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है ना, चलो, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका जो बॉडी है वो बॉडी बना कैसे। जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई हम मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट की बात करेंगे, बट कुछ इनिशियल लेवल पे यूनिसेलुलर एनिमल्स भी होते थे जिसकी स्टडी करेंगे, जैसे पोरीफेरा। तो स्टार्टिंग क्या है हमारा, पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेल से मिलके बना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ पे वो सभी एनिमल्स की स्टडी करेंगे, एनिमल्स जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बना है, बॉडी स्ट्रक्चर composed with यूनिसेल। ठीक है ना, फिर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेवल टिश्यू लेवल पे, कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर ऑर्गन लेवल की स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हम हायर एनिमल की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसे ह्यूमंस, कोर्डेटा। ठीक है ना, ये सारे एनिमल्स की स्टडी यहाँ पे। तो आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इन चारों के बेस पे हमें देखना है अलग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को। ठीक है, सबसे पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप तुरंत मैसेज करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, थ्रू all member of animalia are multicellular। all members of, जो हम किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, सभी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन को कंपेयर करें,
कोई जो लोअर एनिमल होगा, तो लोअर एनिमल में क्या होगा, बहुत सारी सेल्स मिलके ग्रुप बना लेती हैं इस टाइप से। जैसे मैंने बात किया यहाँ पे, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके एक ग्रुप बना के एक एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है ना। वहीं पे हम बात करेंगे दूसरा एक एनिमल, जैसे जिसपे टिश्यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होंगे। फिर हम बात करेंगे वहां पे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन लेवल सिस्टम होगा, फिर वहीं पे ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है, सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। कुल मिला के सेल्स होंगी, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो वही पैटर्न में पूरी स्टडी करना है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस। तो ये जो स्पॉन्जेस एनिमल है, बिल्कुल इनिशियल लोअर क्लास का एनिमल है, ठीक है ना। द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे हम फाइलम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में है हमारा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है ना। पोरीफेरा इनिशियल पे, तो क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर होगा, किस पे, पोरीफेरा पे, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक। अब देखो सम डिवीजन ऑफ लेबर, अब ये जो एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट किया है डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है कि देखो मान लो ये यहाँ पे ये एक सिंगल ओपनिंग है, ये पोरीफेरा ही है मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो इन सभी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई एक एक सेंटर होना चाहिए, जहां से जो इन सभी सेल्स के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करे। बट ऐसे एनिमल में, जो पोरीफेरा टाइप का एनिमल है, इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो इन सभी सेल्स का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना, या फिर फंक्शन आगे पीछे होगा। कोई सेल अभी रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई कुछ टाइम बाद रेस्पिरेशन करेगा, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, लेवल ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है कि इन सभी सेल्स का जो फंक्शन है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एक प्रॉपर एक सेंटर होना चाहिए, और वो सेंटर नहीं था। तो इस एनिमल को रिक्वायरमेंट था इवोल्यूशन का, ठीक है ना, इवोल्यूशन। फिर ये इवॉल्व होगा आगे, ठीक है, हम बात करेंगे। तो क्या लिखा है देखो, एक्टिविटीज, लेवल ऑफ डिवीजन का मतलब क्या लिखा है, एक्टिविटीज ऑकर्स अमंग सेल। ये सारी सेल्स मिलके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। फिर क्या लिखा है, डिफरेंट सेल, देखो यहाँ पे लेवल ऑफ डिवीजन के बारे में लिखा है, डिफरेंट सेल वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, or we can say that all cells in a tissue have specific function। हम टिश्यू की डेफिनेशन क्या देते हैं, एक जो टिश्यू है उसका हम डेफिनेशन क्या देते हैं कि जो वहां पे सेल्स हैं उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, ओरिजिन सेम होना चाहिए, प्लस अगर ओरिजिन सेम है तो सेल का स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर सेम है सेल का तो उसका फंक्शन भी सेम होगा। ये तीन स्टेटमेंट हम लोग टिश्यू के लिए पढ़ते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक ट्रू टिश्यू हम किसको बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए, नेक्स्ट सेल का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, और सेल का फंक्शन सेम होना चाहिए। मैं एक यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक यहाँ पे हम बात करेंगे हार्ट की, ठीक है ना, और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे किडनी की, किडनी। तो देखो दोनों ऑर्गन डिफरेंट है, आप आंसर करो मुझे, यस और नो में आंसर करो, ठीक है ना। दोनों दोनों ऑर्गन डिफरेंट है, दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप देखो जो हार्ट सेल है, तो ये हार्ट सेल का ओरिजिन डिफरेंट होगा, किडनी सेल का ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। हार्ट सेल किससे बना है, हम बोलते हैं कार्डियक सेल से बना है,
कार्डियक सेल से बना है, कार्डियक सेल। तो कार्डियक सेल का आप देखो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और इसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। यही हम बात करें किडनी सेल्स की। बताओ किडनी सेल्स, किडनी किससे बना होता है? फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या है? जल्दी बोलो, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे कार्डियक सेल से, नेफ्रॉन सेल का, तो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। और इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट होगा। कार्डियक सेल का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन करना। नेफ्रॉन सेल का क्या काम है? फिल्ट्रेशन करना। ठीक है ना? तो इसलिए यहां पे देखो लिखा है ना कि ऑल सेल्स इन अ टिश्यू हैव स्पेसिफिक फंक्शन व्हाइल ऑर्गन ओनली कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ सेल। ऑर्गन, ऑर्गन का काम क्या रहेगा? उनको कोऑर्डिनेट करना है। मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट था। बट लोअर एनिमल्स में जो हम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। स्लाइड क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? तो आपको ये सम डिवीजन ऑफ लेबर ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ू मैं? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आप डायग्राम देखेंगे, एक सिंपल यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है पोरीफेरा का। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये सिंगल सिंगल सेल्स हैं। डायग्राम देखो, ये सभी सिंगल सेल्स हैं। ठीक है? और इन सेल्स के बीच में एक पोर भी है, एक ओपनिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं, ओस्टिया। इन सभी के बीच में एक पोर है। ये देखो, ये सेल्स हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। ठीक है ना? ये देखो, ये सभी सेल्स हैं। और इन सेल्स के बीच में जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। ठीक है? अब देखो इसका यहां पे ये जो आपको ब्लू एरो दिख रहा है, ये ब्लू एरो, तो ये ओस्टिया का काम क्या है? ये ओस्टिया जो पोर है इसको हम क्या बोलते हैं? पोर। ठीक है ना? पोर। यहां से ये वाटर अंदर लेता है, वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अंदर लेगा। ठीक है? क्यों ले रहा है वाटर भाई? वाटर की जरूरत क्यों है इसको? इसको फूड चाहिए, फूड। ठीक है ना? तो ये फूड, इसके पास माउथ तो है नहीं है, तो ये क्या करेगा? ओस्टिया के थ्रू, पोर के थ्रू ये वाटर, वाटर के साथ में फूड को अंदर ले लेगा। और ये जो आपको यहाँ एक कैविटी दिख रहा है, ये देखो, ये जो कैविटी, ये मैंने कैविटी बना दिया, ये देखो, ये एक कैविटी है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील। ये एक कैविटी है। यहीं पे पूरा फूड इकट्ठा होगा वाटर के साथ में। और इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगा फूड का, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना? और जिसको, जो अनडाइजेस्टेबल होगा उसको, एक देखो सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे, सिंगल ओपनिंग, एक पोर है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। यहां से इसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे। बात समझ में आई? डायग्राम समझ में आया? आप लोगों को डायग्राम समझ में आया सभी को? अब देखो, अब ये सभी सिमिलर सेल्स हैं, इनका ओरिजिन भी सेम है, इनका फंक्शन भी सेम होगा। बट इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई टिश्यू या ऑर्गन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए इस एनिमल को रिक्वायरमेंट था कि भाई इसको इवॉल्व करना चाहिए। अब देखो, एक सिंगल सेल को हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर हम लोग जब देखेंगे तो बाकी सब सेल्स का स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है ना? तो देखो, आपको कौन कौन से सेल्स याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कोइनोसाइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये जो सेल्स है ना, इसका फंक्शन आपको याद रखना है। क्या लिखा है? कोइनोसाइट क्या काम है? जनरेट्स वाटर करंट एंड फिल्टर फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर। तो देखो ये क्या करेगा? वाटर का एक फ्लो होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो वाटर को, इसको इनटेक करना है, अंदर लेना है, तो एक फ्लो होना चाहिए वाटर का। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? एयर
करेंट्स, क्या बोलते हैं हम इसको, वाटर करेंट्स, वाटर करेंट्स। वाटर करंट जनरेट करेगा कौन, जनरेट करेगा कोइनोसाइट। प्लस साथ में फूड पार्टिकल को भी फिल्टर करना है, क्योंकि वाटर से ही फूड ले रहा है ये अंदर, तो फूड पार्टिकल्स को भी क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो कोइनोसाइट सेल्स का फंक्शन क्लियर है, वाटर करंट जनरेट करना प्लस फूड पार्टिकल को फिल्टर करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक सेल दिया है जो पॉइंटेड दिख रहा है आपको, ये देखो पॉइंटेड सेल दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसाइट। सेकंड नंबर का स्क्लेरोसाइट, ये फर्स्ट था हमारा कोइनोसाइट, ठीक है। स्क्लेरोसाइट्स का क्या काम है, स्क्लेरेट्स, सिलिका या स्पिकुल्स। स्पिकुल्स क्या होते हैं, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड, समझ गए होंगे, पॉइंटेड मतलब ये प्रोटेक्शन करेगा, इसका प्रोटेक्शन, पॉइंटेड। क्लियर, क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड क्या दिया है हमारा, अमीबोसाइट। अमीबोसाइट क्या काम है, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू सेल। तो ये सब क्या है, सेल मतलब सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, मैंने इन सबको सेल बोल दिया। देखो यहाँ पे एक सिंगल सेल है, जब इसको हम जूम करके देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कोइनोसाइट हुआ, फिर स्क्लेरोसाइट्स है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा जो सेल को प्रोटेक्ट करेगा। अमीबोसाइट का काम क्या है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना है, डिलीवर करना है, ठीक है ना, सेल को। एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप, मतलब भाई डिवीजन भी तो करना होगा, ठीक है ना, अदर सेल टाइप, इसको डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट देखो पोरोसाइट। पोरोसाइट कंट्रोल वाटर फ्लो थ्रू ओस्टिया। तो देखो ये जो ओस्टिया क्या है, पोर थे, हम पोर्स की बात कर रहे थे, तो इससे वाटर फ्लो को कंट्रोल करना किसका काम है, पोरोसाइट। मान लो पोर ज्यादा ओपन हो गया तो वाटर ज्यादा आ जाएगा, फिर पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया, अब वाटर की एंट्री बंद हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। फिर इसको वाटर को बाहर निकालना है बॉडी से, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा सेल को, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाटर ऑस्कुलम से बाहर हो जाएगा, फिर जैसे सेल रिलैक्स होगी पोर ओपन हो जाएगा, फिर से वाटर एंटर करेगा। तो ये पूरा सिस्टम कंट्रोल कौन कर रहा है, पोरोसाइट। ये देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है पोरोसाइट, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे ऊसाइट की। तो देखो ऊसाइट्स नाम से पता लग रहा है आपको, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ये फिफ्थ। ऊसाइट, ऊसाइट का मतलब एग प्रोड्यूस करना, एग सेल बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है ना, एग सेल, क्योंकि सेल को डिवाइड भी करना है, आगे अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस भी करना है, ठीक है। फिर देखो पिनेकोसाइट, 6 नंबर में दिया है पिनेकोसाइट, क्या काम है, फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पंज में फेगोसाइज लार्ज फूड पार्टिकल्स। तो जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है इसको क्या करेंगे हम लोग, फेगोसाइट्स, क्या होता है बाहर निकालना, फेगोसाइटोसिस बताया था मैंने आपको, दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक एंडोफेगोसाइट होता है, एक एक्सो होता है, याद आया, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लोफोसाइट और क्या बोलते हैं इसको, कोलेनोसाइट। क्या काम होता है इसका, सीक्रेट्स कोलेजन। कोलेजन क्या होता है जल्दी बताओ, कोलेजन एनिमल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा है, एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोटीन, लार्जेस्ट प्रोटीन क्या होता है, कोलेजन, कोलेजन, ठीक है ना, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना किसका काम है, लोफोसाइट सेल। तो देखो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा किसका, पोरीफेरा का, पोरीफेरा, ठीक है ना, पोरीफेरा। स्क्लेरोसाइट्स और स्क्लेरोसाइट्स, ओके, स्क्लेरोसाइट्स कहाँ है, ये रहा देखो स्क्लेरोसाइट सेकंड नंबर पे।
क्या मतलब है? सीक्रेट सिलिका। देखो सिलिका, ये एनिमल हमेशा वाटर में रहता है, ये ध्यान रखना। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एनिमल कहाँ रहता है? वाटर में। अब अगर वाटर में इसको प्रोटेक्ट करना है तो देखो सिलिका, सिलिका क्या है? एक टाइप का जिलेटिन टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो इसको कवर करेगा, ठीक है ना। तो इसमें सिलिका की कवरिंग होगी, सिलिका की, प्लस कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो कि क्या होंगे? स्पिकुल्स, ये भी सिलिका के बने होंगे। ये देखो, ये दिख रहा है पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लीफ में भी पढ़ाया होगा, जब लीफ का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है तो सिलिका का डिपोजिशन होता है, सिलिका वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है ना। समझ में आया अद्वैत? चलिए ओके। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां पढ़ेंगे हम लोग? एग्जाम्पल बताओ। पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या लिखा है नेक्स्ट? हमारा नेक्स्ट डिवीजन क्या आ गया? सीलेंट ट्रेट्स। क्या पढ़ते हैं इसको हम? सीलेंट ट्रेट्स, सीलेंट ट्रेट्स, सीलेंट ट्रेटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है? इन सीलेंट ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, किससे कंपेयर कर रहे हैं? एज कंपेयर टू पोरीफेरा, एज कंपेयर टू पोरीफेरा। जहां हम इसके पहले जो स्लाइड पढ़े हैं जिसमें क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे ही हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्या लिखा है? मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर, एज कंपेयर टू पोरीफेरा। हियर cells performing, cell performing the same function are arranged in, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि जो सेल का फंक्शन होगा, वर्क होगा, वो सेम होगा, क्योंकि वो टिश्यू में अरेंज हो गई है सेल। और टिश्यू का डेफिनेशन मैंने इसके पहले आपको बताया है, एक बार फिर से देखो यहाँ पे। एक जो ट्रू टिश्यू होता है, हम ट्रू टिश्यू किसको बोलते हैं? जिसमें सेल्स का ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन सेम। नेक्स्ट बोलो, इसके पहले भी बताया मैंने आपको, सेल का स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल इज सेम, प्लस सेल का फंक्शन भी सेम होगा, सेल का फंक्शन भी सेम होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से एक बार रीड करो स्टेटमेंट अच्छे से। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो क्या लिखा है? हियर सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम धीरे धीरे ऐसे हायर एनिमल्स पे जाएंगे, ठीक है ना। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? दैट इज ऑर्गन लेवल होगा, इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, 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 बिल्कुल लर्न करना है। फर्स्ट सेलुलर लेवल कहां होगा? पोरीफेरा। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स या निडेरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, निडेरिया भी बोल सकते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां मिलेगा आपको? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अदर हायर फाइला, फाइला मींस फाइलम, where tissue are grouped, tissue are grouped to form organ, each specialized for a particular function। तो अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था?
सेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या होगा बच्चों, बोलो, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और जब हम ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो फाइनली क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स, सेलुलर लेवल, मतलब जो सेल्स अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके कोई एनिमल बनाती हैं, हम बात करते हैं पोरीफेरा की बात करते हैं, पोरीफेरा की बात। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस पे बात करेंगे, बोलो, हम यहाँ पे निडेरियंस की बात करते हैं, निडेरियंस। ऑर्गन लेवल हम यहाँ बात करेंगे किसकी, प्लेटी, बोलो, हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस की बात करेंगे। यहां तक क्लियर है ऑर्गन लेवल का। दूसरा एग्जांपल क्या है, अब प्लेटी हेलमेंथिस के बाद आगे जितने भी फाइल डिविजन्स आएंगे सभी ऑर्गन लेवल आ जाएगा, ठीक है। कोडेटा तक, कोडेटा तक जितने भी हायर एनिमल हैं सभी हमारे क्या होंगे, ऑर्गन लेवल होंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहां से पहले इसका मैकेनिज्म देखो, फिर आगे इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पोलिप, पोलिप एंड मेडुसा स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंट्रेट्स। तो पहले आप देखो यहाँ पे मीजोग्लिया का मतलब क्या है, मीजोग्लिया क्या होता है, मीजोग्लिया, ये टर्म बार बार आने वाला है इसलिए इसका मतलब पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, अ जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्म्स, गैस्ट्रोडर्म्स। अब देखो गैस्ट्रोडर्म्स क्या होगा, एक कैविटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, एक कैविटी की बात करेंगे तो ठीक है ना। आपको क्या याद रखना, मीजोग्लिया क्या है, अ जेली, अ जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड, फ्लूइड्स, ठीक है ना। कहाँ होगा ये, एक कोई कैविटी में होगा, कैविटी में। तो अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी क्या होती है, डायग्राम देखो, टेंटिकल दिख रहा है आपको, टेंटिकल, ये देखो टेंटिकल, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर टेंटिकल। ये टेंटिकल्स का यूज करता है प्रे को पकड़ने के लिए, ध्यान रखना। टेंटिकल्स का यूज क्या करेगा, जो भी इसका शिकारी, ये तो शिकारी है, ठीक है, जो भी इसका शिकार होगा प्रे को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स का यूज करता है। और देखो यहाँ पे माउथ है, ये माउथ है, ठीक है ना। कलर दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, ये देखो, ये यहाँ पे माउथ है, ठीक है ना, माउथ। और एंड एनस भी लिखा है, माउथ एंड एनस लिखा है, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माउथ एनस दोनों एक साथ लिखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे एनिमल फिजियोलॉजी में लेके जाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ाया था कि एनिमल्स टू टाइप के होते हैं, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, याद है कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। एक क्या था हमारा, वन वे डाइजेशन था, वन वे डाइजेशन। और दूसरा था टू वे डाइजेशन, टू वे डाइजेशन, टू वे डाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको टू ओपनिंग होती है, टू ओपनिंग, टू ओपनिंग, जैसे माउथ, माउथ से क्या करेगा, ये फूड को अपटेक करेगा। और दूसरी ओपनिंग है एनस, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है अनडाइजेस्टेड मटेरियल को। तो हम देखो यहाँ पे दो ओपनिंग की बात करते हैं, माउथ एंड एनस। तो देखो वन डायरेक्शन में काम हो रहा है, वन वे डाइजेशन,
टू वे में क्या होगा, ये वो एनिमल्स होते हैं जिसमें सिंगल ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग होगा, ठीक है ना। ये सिंगल ओपनिंग से यही माउथ है और यही एनस है। तो इन दोनों एनिमल, इसमें फायदा क्या है, वन वे डाइजेशन का एडवांटेज क्या है, वन वे डाइजेशन एनिमल का एडवांटेज क्या है कि ये कभी भी फूड को अपटेक कर सकता है, फूड अपटेक एनी टाइम, एनी टाइम। बट टू वे डाइजेशन में एक प्रॉब्लम है कि एक बार जैसे ही फूड अपटेक करेगा, जब तक उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करके और फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से आउट नहीं करेगा, तब तक दोबारा ये फूड अपटेक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस था। तो देखो इनिशियल के जो एनिमल्स थे उस पे टू वे डाइजेशन सिस्टम था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अनिरुद्ध ने एक क्वेश्चन, ज्ञानदीप ने अनिरुद्ध ने किया था, क्योंकि अभी इसको एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म समझ में, अभी मैं बताया ही नहीं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक कैविटी दिख रहा होगा अंदर आपको, एक ट्यूब दिख रहा है, कैनाल, ये देखो ये माउथ और ये ट्यूब दिख रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसका काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेशन बोथ कंट्रोल्ड बाई दिस। एक कैविटी है, एक ट्यूब है, जिसमें सर्कुलेशन प्लस डाइजेशन दोनों कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो इनिशियल के एनिमल है, स्टार्टिंग के एनिमल्स में कभी भी ऑर्गन सिस्टम नहीं था, ठीक ठीक है ना, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं था ना। क्योंकि अब देखो जैसे हम आज के एनिमल में बात करेंगे तो सर्कुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, सर, अरे आपकी बात करता हूं मैं, आप एक हायर एनिमल है, ह्यूमन है, तो आपकी बॉडी में फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, हार्ट है, वेरी गुड, हार्ट है, ठीक है। और डाइजेशन के लिए क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल है। बट इनिशियल में जो सिंपल लोअर एनिमल्स थे उसकी बॉडी में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, इसीलिए तो रिक्वायरमेंट था इवोल्यूशन का, क्लियर। चलो, तो ये देखो यहाँ पे आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी का मतलब पता लग गया। अब देखो गैस्ट्रोडर्म क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस क्या लिखा, फ्रॉम एंडोडर्म, फ्रॉम एंडोडर्म। तो अभी मैं आगे जो अगला कैरेक्टर लूंगा कि एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी एंड सीलोम और डर्म्स, डर्मिस, कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्ट है या डिप्लोब्लास्ट है, कितनी लेयर होंगी इसमें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एपिडर्मिस मतलब फ्रॉम एक्टोडर्म, बाहर से जो लेयर होगी एक्टोडर्म, और जो अंदर से लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्म। और उसके बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, समझ गए ना। देखो ये डायग्राम में ये आपको वॉयलेट कलर में जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। और बाहर से क्या है, एक्टोडर्म है, ये देखो एपिडर्मिस, और बीच में जो व्हाइट फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मीजोग्लिया बोल रहे हैं। तो देखो डायग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये सबसे बाहर क्या है, ये बाहर क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये अंदर वाली लेयर हो गई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रो, गैस्ट्रोडर्मिस। और ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे एक फ्लूइड भरा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। समझ में आया ज्ञानदीप, चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो पहला क्या था हमारा,
फर्स्ट सेलुलर लेवल, फर्स्ट मीजोग्लिया का फंक्शन, एक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि एक तो उसको अंदर से जो उसका टिश्यूज है उसको प्रोटेक्ट करना, और दूसरा जो सर्कुलेशन होगा वो फ्लूइड के थ्रू होगा। मधुरा, न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना है पूरी बॉडी में फ्लूइड के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्लूइड के थ्रू, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। चलो यहां देखो, अभी हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो पहला हमारा क्या था, सेलुलर लेवल, हमने पोरीफेरा की बात किया। टिश्यू लेवल हमने सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया की बात की है हम लोगों ने। नेक्स्ट ऑर्गन लेवल पे हम लोगों ने क्या देखा, प्लेटीहेल्मिन्थेस देखा। अब आ गया ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का डेफिनेशन क्या देंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक चैप्टर पढ़ा है आपने, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है। तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन वर्क करते हैं कि नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, हार्ट भी वहां पार्टिसिपेट करता है, लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम जनरेट करेंगे और उस सिस्टम से हम कोई फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकिनोडर्म्स, ठीक है ना, एकाइनोडर्म्स जो होते हैं, कोडेट्स, ऑर्गन हैव एसोसिएट, ये देखो ऑर्गन्स एक ग्रुप बनाएंगे, एसोसिएट होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, टू फॉर्म अ सिस्टम, कौन सा सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न विथ अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हम बात करें न्यूरल सिस्टम की बात करें, ब्रेन काम कर रहा है, स्पाइनल कोड काम कर रही है, पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है ना। हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करना है, उस फंक्शन को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें ऑर्गन सिस्टम का रिक्वायरमेंट होगा, समझ गए। अरे आगे पढ़ेंगे उसको, अद्वैत निमेटोडा भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दिस पैटर्न कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपको ये पूरा बॉडी सिस्टम समझ में आया, ठीक है ना, कि भाई ये ऑर्गेनिज्म में ये जो हायर लेवल तक हम लोग जा रहे हैं उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी मेकअप कैसा है। देखो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे कुछ सिस्टम्स दिए हैं, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स दिए हैं, ये सारे सिस्टम कुछ आपने पढ़े हैं, कुछ आपको पढ़ना है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया है एनिमल फिजियोलॉजी में, मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ा है आपने, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, इंटीग्मेंटेड सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया है आपने, नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया है, स्केलेटल सिस्टम लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्लास 12th में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 12th में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यूरिनरी सिस्टम भी आपने पढ़ लिया है सर्कुलेशन में, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सेकंड। तो फर्स्ट कैरेक्टर हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं अगर स्टार्टिंग की स्लाइड आपको दिखाऊं, स्टार्टिंग में देखो क्या था हमारा हेडिंग, देखो ये वाला हेडिंग देखो, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, हमने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सेलुलर भी पढ़ा, टिश्यू भी पढ़ा, ऑर्गन भी पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी, तो सेकंड कैरेक्टर आ गया हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ, वही माउथ होगा और वही एनस होगा। ठीक है। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट, या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको इसको, टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। सेकंड देखो आप, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज, कितना ओपनिंग होगा, 2 ओपनिंग होगा, माउथ एंड एनस। ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं है, यहां देखो सिंपल 1 ओपनिंग है, यहाँ पे 2 ओपनिंग है, तो थोड़ा सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। अब देखो 2 टाइप सिस्टम होते हैं यहाँ पे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 वे या फिर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 1 वे में देखो, 1 वे में क्या होगा, इधर देखो, अरे गड़बड़ है क्या यहाँ पे डायग्राम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विथ ओपनिंग, अरे ये गलती, यहाँ पे 2 वे होना चाहिए। ठीक है ना, 2 वे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा ना, और यहां कंप्लीट में क्या हो जाएगा, 1 वे हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ओपनिंग एट ईच एंड, ये 1 वे नहीं है। ठीक है ना, 2 वे होगा। अब देखो इन पोरीफेरा में अगर बात करें हम, इन पोरीफेरा, और यहाँ पे हमने लिया है प्लेटीहेल्मिन्थेस। पोरीफेरा क्या था, सेलुलर लेवल था, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन्स लेवल। क्या लिखा है, नो डाइजेस्टिव ट्रैक, नो डाइजेस्टिव ट्रैक किसमें, पोरीफेरा में। ठीक है। बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव ट्रैक तो है, बट क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। मतलब पोरीफेरा से ही इवॉल्व होके प्लेटीहेल्मिन्थेस बना है। ठीक है ना, जो पोरीफेरा इनिशियल में जो एनिमल्स थे, उससे क्या बना है हमारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, इवोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, इवॉल्व हुआ एनिमल, और इसने डाइजेस्टिव ट्रैक भी बनाने की कोशिश की, बट इनकम्प्लीट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डाइजेशन इज कंप्लीटली इंट्रासेलुलर। जो हमने एक डायग्राम बनाया था, याद है, इस टाइप से बहुत सारे सेल्स थे, इस टाइप से। ठीक है, ये एक सिंगल ओपनिंग, इसको हमने ओस्कुलम बोला था, ओस्कुलम। और ये जो ओपनिंग है पोर्स, इसको हम ओस्टिया बोले थे, ओस्टिया। और यहाँ पे हमारा फूड मटेरियल होगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो कैविटी जो दिख रही है, यहाँ पे कभी भी डाइजेशन नहीं होता। इसमें कहा होगा, ये सेल्स के अंदर डाइजेशन, मतलब इसको फूड एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होगा, इंट्रासेलुलर होगा, याद रखना, इंट्रासेलुलर। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में अगर हम बात करें, सिंगल ओपनिंग टू अ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको पता है क्या है, सबसे बाहर इस टाइप से, सबसे बाहर एक ट्यूब है, ये सिंगल ओपनिंग हो गया।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद आप देखो सेकंड, अंदर अंदर भी एक, ये लो एक लेयर अंदर हो गया, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे, एक मिनट, क्या नाम था इसका, पॉलिसी बनने वाला कहाँ गया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोले इसको हम, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड बताया था मैंने आपको, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फ्लूइड होगा, बताओ क्या नाम है इसका, मीजोग्लिया। क्या नाम है, मीजोग्लिया। समझ गए। तो देखो एक ट्यूब दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्यूब दिख रहा है, एक ट्यूब, सिंगल ओपनिंग वाला ट्यूब, ये यहाँ पे सिंगल ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। और इस ट्यूब में क्या होने वाला है, इस ट्यूब में दो फंक्शन होंगे, एक तो डाइजेशन होगा और दूसरा क्या होगा बोलो, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पे डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ या इंट्रा सेलुलर हुआ, जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेल के बाहर होगा या सेल के अंदर होगा, बोलो। एक्स्ट्रा होगा भाई, एक्स्ट्रा सेल के बाहर होगा, ट्यूब में हो रहा है ना, ट्यूब में, ट्यूब में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली, बट एंड कहां होगा, इंट्रा सेलुलरली। स्टार्ट तो डाइजेशन बाहर ही होगा, बट खत्म कहां होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, चलो हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है कि नहीं, प्राइमरी डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होगा। क्या बनेगा यहाँ, पॉलीमर जो आपने खाया है, जो पॉलीमर हमने डाइजेस्ट मतलब इनगेस्ट किया है, इसको हम ब्रेक डाउन करके क्या बनाएंगे, मोनोमर बनाएंगे, मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचेगा, सेल के अंदर, ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, और यहाँ रेस्पिरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो काम डाइजेशन का कहां हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल में हुआ, और इंट्रा सेलुलर कहां हो रहा है, कुछ काम सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, ज्ञान दी, बात समझ में आई। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी ऐसे ही होने वाला है कि यहाँ पे कुछ डाइजेशन कहाँ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली, और बाकी कहाँ होगा, इंट्रा सेलुलरली होगा। क्लियर। ह्यूमन में वन वे ही होता है, अरे फिर से वन वे में आ गए। तो वन वे डाइजेशन जो हो रहा है भाई, तो ये बताओ एलिमेंट्री कैनाल में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले प्राइमरी डाइजेशन माउथ में हुआ, मेस्टिकेशन किया, फिर स्टमक में हुआ, फिर इंटेस्टाइन में हुआ। तो जब वहां पे ग्लूकोज वगैरह बना पॉलीमर से, तो ग्लूकोज को हमने ब्लड स्ट्रीम में डाला, एब्जॉर्ब किया, और ब्लड स्ट्रीम से सीधा कहां पहुंच गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचा, तो वहां ऑक्सीजन भी आया सर्कुलेशन से ब्लड के थ्रू। और फाइनली रेस्पिरेशन कहां होता है, रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलरली या एक्स्ट्रा सेलुलरली, बोलो। रेस्पिरेशन क्या, रेस्पिरेशन भी तो पार्ट है ना डाइजेशन का। कंप्लीट डाइजेशन सेल के अंदर होगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन सेल के बाहर होगा, चाहे वो हमारा वन वे डाइजेशन सिस्टम हो या टू वे डाइजेशन सिस्टम हो। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या लिखा है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑल्सो फाउंड इन सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा में भी होता है।
जबकि सिलेंट्रेटा में हमने क्या पढ़ा था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना। सो इट हैज इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, अब देखो ये क्या टेंटिकल है, टेंटिकल्स, ये टेंटिकल से अपने प्रे को पकड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, इसको हम माउथ बोलते हैं, माउथ, ठीक है। ये टेंटिकल से एक टिश्यू है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको यहाँ पे दिख रहा है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको दिख रहा है। ये बाहर से एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये वाला एंडोडर्मिस मान लो आप इसको, ठीक है। बीच में यहाँ पे फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड होगा, और ये अंदर कैविटी है, यहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है। एनिमल्स हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ माउथ बोथ टेक फूड एंड इजेक्ट वेस्ट मटेरियल। मतलब एक ओपनिंग है, यहीं से क्या होगा, फूड ये अपटेक करेगा और यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर आउटसाइड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब ये एनिमल, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ में आया। जहां पे भी जिन एनिमल्स में हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसका मतलब वहां पे क्या है, टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। हम अपने ह्यूमन बॉडी में तो नहीं बोलते ना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, बट इन एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल नहीं थी। बात समझ में आई। चलिए, तो अब देखो, यहां तक तो कहानी समझ में आई कि चलो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, बट इन एनिमल्स में क्या प्रॉब्लम थी कि ये हर टाइम पे कभी भी खाना नहीं खा सकते थे, जब तक एक बार डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक दोबारा खाना अपटेक नहीं कर सकते। तो देखो अब यहां पे भी इवोल्यूशन का जरूरत था, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दो टर्म पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या लिखा है, प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मतलब क्या होता है, इनिशियल होता है, स्टार्टिंग, क्या बोल सकते हैं, इनिशियल्स, ठीक है। स्टोम्स का मतलब होता है ओपनिंग, स्टोम्स का मतलब होता है, स्टोम्स का मतलब होता है पोर या फिर ओपनिंग, ठीक है। तो इस देखो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट क्या बनेगा, माउथ, फॉर्म, देन एनस। ऐसे एनिमल जिसको सबसे पहले माउथ बनेगा, सबसे पहले माउथ फॉर्म होगा, देन एनस, देन एनस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स, ठीक है ना, प्रोटोस्टोम्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 8 सेल स्टेज, स्पाइरल क्लीवेज, ये मतलब जाइगोट होगा, ठीक है ना, जाइगोट 8 सेल स्टेज आती है, 16 आती है, 64 भी आता है, समझ गए ना। देखो आगे फिर से डिवाइड किया, गैस्ट्रूला बना। अब देखो यही गैस्ट्रूला जो है, ये इस टाइप से एक ट्यूब बना लिया, ये देखो ये एक ट्यूब बन गया, तो एक ओपनिंग मिल गई हमें, यहाँ पे एक ओपनिंग, क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोफोर, क्या बोल रहे हैं, ये बन गया ब्लास्टोफोर। और देखो यहाँ पे सीलोम दिख रहा है, सीलोम का मतलब होता है कैविटी, और मीजोग्लिया आपको पता है, मीजोडर्म क्या है, ये अंदर की लेयर होती है, मीजोडर्म, मीजोडर्म हमारी बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन कहां से बने, मीजोडर्म से बने, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई, तो क्या हुआ, ये देखो एनस बन गया और दूसरा इधर माउथ बन गया, और ये देखो डिवीजन देखो, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से सबसे बाहर, इसके बाद फिर मीजोडर्मिस है, और बीच में सीलोम, ये जो कैविटी दिख रही है ना पिंक कलर की, ये जो पिंक कलर की कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैविटी सीलोम बोलते हैं, यहीं पे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं,
ऑर्गन्स यहाँ होते हैं, समझ गए। और ये पूरा क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल बनेगा, एलिमेंट्री कैनाल बनेगा। बात समझ में आई। ऐसे एनिमल्स प्रोटोस्टोम क्या होते हैं, जिनको पहले माउथ बनेगा फिर एनस बनेगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको पहले माउथ फॉर्म होता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इनको पहले क्या बनेगा, माउथ, और उसके बाद फिर एनस बनेगा, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे ड्यूटेरो की बात करते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ड्यूटेरोमाइसिटीज, नहीं भाई वो फंगस होता है, क्या बोला, ड्यूटेरो स्टोम, ड्यूटोरो स्टोम्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मींस एनस फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले क्या बनेगा, एनस बनेगा, और स्टोम तो क्या ओपनिंग है, माउथ, सेकेंड क्या बनेगा, माउथ, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा लेते हैं और कोर्डेटा, कोर्डेटा में ह्यूमंस भी आते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे रेडियल क्लीवेज है, ये सबसे पहले ये ब्लास्टोफोर है, ये ओपनिंग, एनएस फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और माउथ फॉर्मेशन सेकेंडरी, ठीक है। सीलोम है, कैविटी है, मिजोडर्म है, और डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये डाइजेस्टिव ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, क्लियर। तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी देखा हमने, डाइजेशन के बेस पे कॉम्प्लेक्सिटी देखा, ठीक है ना। प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम में कौन सा क्लीवेज हुआ, स्पाइरल, स्पाइरल, स्पाइरल क्लीवेज, और यहाँ पे रेडियल क्लीवेज होगा ड्यूटेरो में, रेडियल, ओके। अब देखो, चलिए ठीक है, ओके। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ा है, टू टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेशन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि देखो ओपन में क्या होगा, ब्लड पंप आउट थ्रू हार्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ, बाथ मतलब डूबे हुए होंगे उसमें, ठीक है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स में क्लोज सर्कुलेटरी मतलब जो हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गन होंगे एक पोली बैग टाइप का होगा, उसमें सभी डूबे हुए होंगे। क्लोज में ऐसा नहीं होता, क्लोज में ब्लड सर्कुलेट होगा थ्रू द वेसल्स। अर्थवॉर्म, ह्यूमंस, बर्ड्स की बात करते हैं, देखो यहाँ डायग्राम होगा, ये रहा, ये डायग्राम देखो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये देखो यहाँ पे हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है ना। हार्ट में देखो ये ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, पूरा मिक्स हो जाएगा ब्लड यहाँ, और ये ब्लड को हमने फ्लो किया, और देखो इधर ये पूरे में यहाँ ऑर्गन्स पड़े हुए होंगे, क्या लिखा है, हीमोलिम्फ इन साइनसेस सराउंडेड ऑर्गन्स, चारों तरफ यहाँ पूरे ऑर्गन्स होंगे, डूबे हुए होंगे। बस उसको हम सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं, सर्कुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता रहे, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे हार्ट है, ये यहाँ पे हमारा स्मॉल बंच में यहाँ ब्लड वेसल्स है, और यहीं पे ब्लड वेसल्स से ऑर्गन पे जितने भी ऑर्गन सेल्स हैं उन पे ब्लड पहुंचेगा, और फिर उसको इनिशियली हम लोग हार्ट तक पहुंचा देंगे। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, मिक्सिंग तो है बट कम मिक्सिंग होगा ब्लड में, ठीक है ना। बात करेंगे हम लोग आगे, वैसे सर्कुलेशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ सिमेट्री की बात करते हैं, सिमेट्री,
तो नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री। चलिए तो सिमेट्री और देख लेते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल का मतलब जिसकी कोई, अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, वाई होगा, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हेल्प्स थ्रू मीडियन प्लेन, ठीक है। स्पॉन्जेस एग्जांपल दिया है, जो हमने पोरी फेरा पढ़ा है, अगर वहां सिमेट्री की बात करेंगे तो हम उसको, इसको किसी भी प्लेन से आप कट करके देख लो, दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसका कोई भी सिमेट्री नहीं है। एग्जांपल में क्या है, पोरी फेरा, याद रखना है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल, ठीक है, असिमेट्री। हम रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे। रेडियल सिमेट्री का मतलब किसी भी प्लेन से आप कट कर लो, दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हेल्प्स। हाइड्रा, हाइड्रा को आप ऐसे कट करो, इधर से इधर से इधर से, आप किसी भी प्लेन से कट करो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये निडेरिया में आता है, हाइड्रा निडेरिया, ठीक है ना। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से कट करने पे। एग्जांपल में दिया है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, इसमें रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री एब्सेंट, एक मिनट, रेडियल सिमेट्री किसमें एब्सेंट होगा, जिसमें हेड, रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म हेड अब्सेंट, हेड अब्सेंट होगा, समझ गए ना। जिनको रेडियल सिमेट्री होगी उसमें सेफेलाइजेशन नहीं होगा, हेड नहीं होगा, हेड, ठीक है। यहां कहीं पे दिख रहा है क्या हेड, नहीं दिख रहा, ठीक है। इससे भी आप पहचान सकते हो कि रेडियल सिमेट्री कहां होता है। रेडियल सिमेट्री ऐसे एनिमल्स में होगा जिसको हेड एब्सेंट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बाइलेटरल। बाइलेटरल एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे, एक ओनली वन प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हेल्प्स। ये देखो जिसको हेड होगा, ये देखो हेड मींस बाइलेटरल। तो ये ट्रिक है आपके लिए, ट्रिक है कि जिसको हेड होगा उसको एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, समझ गए ना। ये देखो सेफेलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेड, बात करेंगे हम लोग। यहां से एक प्लेन से कट करेंगे, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेफेलाइजेशन जो टर्म आया, इसका यूज क्या है, सेफेलाइजेशन। तो देखो सेफेलाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्यों था, ह्यूमन बाइलेटरल, ह्यूमंस बाइलेटरल होगा अनिरुद्ध, हम सीधा ह्यूमन को ऐसे कट करेंगे, टू इक्वल हेल्प से डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। देखो सेफिलाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्यों था, तो आपने देखा कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा था, लेबर ऑफ डिवीजन, लेबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। मतलब जो सेल्स है जो काम कर रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने वाला एक कोई सेंटर होना चाहिए था। बट पोरीफेरा में क्या हेड था, नहीं था, बट रिक्वायरमेंट था। सिलेंट्रेट्रा में था क्या, नहीं था, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थस में था क्या, नहीं था, बट रिक्वायरमेंट था वहां पे, ठीक है ना। तो अब देखो जिन एनिमल्स में सेफेलाइजेशन होगा, अभी ट्रू ट्रू हेड नहीं है, बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो पहले न्यूरॉन्स बनेंगे, फिर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होगा, उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, सेफेलाइजेशन बोलते हैं। क्या लिखा है, इन एनिमल्स विथ बाइलेटरल, क्या लिखा है, बाइलेटरल सिमेट्री देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन द नर्व टिश्यू। तो सबसे पहले बनना क्या स्टार्ट हुए, नर्व टिश्यू बनना स्टार्ट हुए, नर्व का ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ। और नर्व टिश्यू को क्या बोलते हैं हम नर्व टिश्यू को गैंग्लियन बोलते हैं, गैंग्लियन, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हैं फॉल्स फॉल्स ब्रेन,
ब्रेन बोलो या हेड बोलो, फॉल्स। ठीक है, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड। देखो कॉन्सेंट्रेटेड इन अ एंटीरियर एंड, मतलब उसको क्या बोल रहे हैं, हेड बोल रहे हैं, कि जहां पे इकट्ठा हो गए न्यूरॉन उसको हम हेड बोल रहे हैं। ठीक है ना। एज एनिमल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन्स हैव फॉर्म विथ एसेसरी ऑर्गन फॉर सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग। मतलब ब्रेन जैसे ही बना तो हम ये विजन के लिए सेंटर बन गया, टेस्टिंग के लिए सेंटर बन गया, हियरिंग सुनने के लिए सेंटर बन गया। ये सब कैरेक्टर कब आए, जब सेफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ। समझ गए ना, सेफेलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, सेफेलो मतलब क्या होता है, हेड। क्या होता है सेफेलाइजेशन, देखो क्या लिखा है, is evolution trend in which over many generations the mouth sense organ nerve ganglion, ये लिखा है यहाँ पे ganglion, group of neuron become concentrate, इकट्ठा हुए at the front of and animal, यहाँ animal का जो front, अभी आ रही है क्या आवाज, ठीक है ओके। तो देखो हेड का सेफलाइजेशन मतलब ब्रेन का यूज क्या है, अपने प्रे से बच सकता है। ठीक है ना, अपने प्रे से क्या बोलते हैं, कोई भी प्रे जो है अपने प्रेडेटर से बच सकता है, वो प्रे भी भाग जाएगा बेचारा, हेड होगा वो समझ सकता है, चीजों को सेंस कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट फीचर्स थे जो वहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिन्थेस आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गन्स टू सेफलाइजेशन, याद रखना हेड फॉर्मेशन सबसे पहले कहां देखा गया, कहां देखा गया, प्लेटीहेलमिन्थेस। सेफलाइजेशन का प्रोसेस कहां देखा गया, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, यहां देखो दिया है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बना इन ऑर्गेनिजम्स में। हाइड्रा देखो, हाइड्रा ये क्या है, ऑर्गेनिज्म विदाउट सीएनएस। स्टारफिश, यहाँ पे सीएनएस नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बट ये सीएनएस वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ दिया है, इंसेक्ट्स, लीच और यहाँ पे फ्लैट बॉल। ठीक है ना, देखो ये हेड जैसा दिख रहा है, प्रॉपर नहीं बना बट बन रहा है, देखो स्टार्ट हो गया, ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पता भी नहीं लगेगा कि हेड है या नहीं। क्लियर। रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम, तो देखो सेफलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या बोलते हैं, गैंग्लियन, मास नर्व सेल, कंट्रोलिंग नर्व सिस्टम, टू लॉन्ग नर्व कॉर्ड, जैसे ये देखो आई स्पॉट बन गया, विजन को सेंस करने लगा वो। ठीक है, हियरिंग, हियरिंग सुनने की एबिलिटी आ जाएगी। ये देखो आई स्पॉट बना और यहीं पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में न्यूरॉन दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, तो इसको हमने ब्रेन बोल दिया। नर्व गैंग्लियन, नो ट्रू ब्रेन, फॉल्स ब्रेन है ये। ठीक है ना, तो ये यहां तक था आपका। अब नेक्स्ट हम लोग कल सीलोम पढ़ेंगे, सीलोम कैविटी, और फिर इसके बाद हम लोग इसके पूरे जितने भी फाइलम्स दिए हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, ओके, क्लियर, चलिए ठीक है।